विद्वान, बहुत विद्वान, स्वयं ज्योतिषी थे और बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, मान प्रतिष्ठा बहुत। लेकिन और दोनों पति पत्नी शिव जी के बड़े भक्त, विश्वनाथ भगवान के बड़े भक्त, बिना भगवान विश्वनाथ की पूजा किए हुए, महादेव जी को जल चढ़ाए हुए कभी भोजन नहीं करते थे। ऐसी भक्ति करते थे, लेकिन मन में तकलीफ थी। हालांकि होशियार आदमी अपना तकलीफ किसी को नहीं बताता है, वो भी कभी नहीं बताए, लेकिन तकलीफ थी। क्या तकलीफ थी? कोई संतान नहीं था, लड़का नहीं था। लड़का नहीं है, क्या करें? पूजा करते थे लेकिन मन उधर घिस जाता था। सब कुछ तो भगवान दिए, विद्या दिए, बल दिए, सब कुछ दिए, एक संतान नहीं दिए। सुनते भी थे कि भोले बाबा सबको देते हैं, हमको काहे खाली छोड़े हुए, एक संतान नहीं दी। मन में ये भाव रहता था। मांगे तो कभी नहीं, लेकिन मन में ही रहता था। अब भगवान तो भगवान है। एक दिन पूजा कर रहे थे तो प्रकट हो गए। कहे कि बोलो क्या चाहिए? कहे कि बाबा सब कुछ तो है, सिर्फ एक संतान नहीं। शंकर भगवान कहे कि संतान नहीं है, संतान चाहिए? कि हाँ बाबा। अच्छा चाहिए कि बुरा चाहिए? शंकर भगवान कहे अच्छा चाहिए कि बुरा चाहिए? वो पंडित जी कहे कि ये बाबा, पंडित जी कोई बेवकूफ थोड़े थे, बड़ा होशियार थे। हाथ जोड़ के बाबा क्या अच्छा क्या बुरा हम तो ही जानते नहीं, आप जो समझिए सो कीजिए, आपका जो मन हो वही कर दीजिए। हमको ये समझ में नहीं आता है कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। जब तुमको समझ में ना आवे तो भगवान पर छोड़ दो, भगवान पर छोड़ दिए। क्या अच्छा क्या बुरा हम नहीं समझ पाते हैं बाबा, आप ही जानिए। शंकराचार्य नहीं समझता है। देखो, अगर अच्छा चाहिए तो तुम्हारी बड़ी सेवा करेगा, बहुत कहना मानेगा, थोड़े समय में विद्वान हो जाएगा, तेरा नाम रोशन करेगा, लेकिन जिएगा 5 बरस, 5 बरस में तेरा नाम रोशन कर देगा, 5 बरस के बाद चला जाएगा। और अगर बुरा चाहिए तो जिएगा 100 बरस, लेकिन खूब कूचेगा। 100 बरस जिएगा, पढ़े लिखेगा नहीं, और एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि तुमको चैन से वो रहने देगा। जिएगा 100 बरस। अब दोनों में फैसला करो कि कैसा चाहिए तुमको, 5 बरस होना चाहिए कि 100 बरस होना चाहिए। अब पंडित जी सोचे कि भाई दोनों में फंसिएगा, क्या देंगे? कहते हैं कि देंगे निमन का तो 5 बरस, और खड़ब का रहेगा तो मरबे करेगा। कहे कि ये बाबा 5 बरस वाला दे दीजिए, हमरा 100 बरस वाला नहीं चाहिए, 5 बरस वाला दीजिए। अरे जो आया है सो तो मरबे न करेगा, तो अब लोग 5 बरस वाला दे दीजिए। शंकर जाओ जाओ हुआ। समय पर एक
खूब सुंदर लड़का पैदा हुआ। वो लड़का 6 महीना का हुआ तो 6 महीना से बोलना शुरू कर दिया। साल भर का हुआ है ना, तो साल भर में चलता है तो सिर्फ किताबें लेके चलता है। 2 बरस होते होते सारे श्लोक उसको याद हो गए। ये सब देख देख के और जिधर जाता था वो सब लोग पूछता था कि बाबा गजब आपका लड़का है, गजब आपका लड़का है। सबको खुशी होती थी, लेकिन पंडित जी को चेहरे पर कभी हंसी नहीं। क्यों? जानते थे कि बस 2 बरस बीत गया है, अब ये 3 ही बरस जिएगा। तो बेटा पढ़ रहा है, बेटा के नाम हो रहा है, बेटा के से हमारा ये चलने वाला नहीं है। कै बरस? 3 बरस और समय बीतता गया। जैसे जैसे समय बीत रहा है, ये पंडित जी की चिंता जो है बढ़ते जा रही है। अब साल भर बच गया, अब क्या करें? साल भर बच गया, क्या करें? 6 महीना बच गया, 6 महीना बचा है कि अब 6 महीना के बाद तो ये चलिए जाएगा। अच्छा, कहा हुआ किसका है? महादेव का। इसको कोई मिटा ही नहीं सकता है, महादेव का कहा हुआ है। तो चिंता से अपने सूख रहे हैं, जैसे जैसे समय बीत रहा है सूख रहे हैं। 3 महीना जब समय बचा, 3 महीना, तो उसी समय एक संत आ गए। बाबा कह लो। अब संत को कोई पहचानता तो है नहीं, बाबा है। और आ करके क्या पंडित जी, देखते हैं आप बहुत उदास रहते हैं, कोई चिंता है क्या? अरे भगवान तो सब कुछ। अरे देखिए, आपका बेटा इतना कम उम्र में, किसी का बेटा ऐसा नहीं होगा, ऐसा आपको बेटा भगवान दे दिए। अब क्या आप चिंता किए हुए? लेकिन ये बात वो कहते थे नहीं किसी से। उनकी माँ भी नहीं जानती थी, उस बच्चे की अपनी पत्नी को भी नहीं बताया था कि इसका 5 बरस आयु है। संत बोले कि कोई अगर तकलीफ है तो बोलिए हमसे, कहिए। अब तो कलेजा फट गया कि क्या कहें। ये सब नाम जस जो भी देख रहे हैं सब मिथ्या है, बेकार। क्या हुआ? कहे कि इसको बस अब 3 महीना आयु बाकी है, 3 महीना। अब भी जो संत थे वो भी घबरा गए, कि ठीक है 3 महीना इसकी आयु बाकी है, हमको उपाय बताइए, आप कीजिए। पंडित जी सोचे कि कोई उपाय काम नहीं करेगा। जब महादेव खुद कहा है, महाकाल का कहा हुआ है कि 5 बरस इसकी आयु है, तो कौन उपाय एकरा पर लागू होगा? स्वयं महाकाल कह रहा है, कौन उपाय तेरी ठीक होगा? संत कहे कि ठीक है, हम ज्यादा नहीं जानते हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप कीजिए, करके देखिए। अरे मरना तो है ही न है, उपाय कीजिए, कहीं कुछ हो जाए। क्या करें? कहे कि देखिए, इससे तो पहले आप निराश हो जाइए,
निराश हो जाइए और इसको लेकर गंगा जी के किनारे चले जाइए। गंगा जी के किनारे रहिए, एक झोपड़ी लेकर के। इसको भी साथ में रखिए, बचवा को। कीजिए क्या, सिर्फ इतना कीजिए कि गंगा के किनारे जिस घाट पर आप रहिएगा उस घाट पर जो भी स्नान करने आवे, स्नान करके जाने लगे तो आने के समय, स्नान करके जाने के समय खालियों पर गोर छू छू के प्रणाम करें। कैसे करेगा? आप भी कीजिएगा तो आपके देखा देखी भी करेगा, आप कीजिएगा तो ये करेगा। यही हमको लग रहा है कि उपाय है जिससे आपके बच्चा का कल्याण हो जाएगा। ठीक है, पंडित जी को बात समझ में आ गई। वो जानते थे इसकी महिमा। लड़का को लिए गंगा किनारे चले गए। अभी 3 महीना टाइम बाकी है। गंगा किनारे गए, झोपड़ी देके उसी में रहने लगे लड़का भी। अब जो सुबह सुबह भोर ही से अपने पंडित जी और उठ के जो सुबह सुबह जाए गंगा नहाने के लिए, तो जैसे वहां पहुंचे घाट पर उसको अपने भी प्रणाम करें। अब वो लड़को देखा देखी प्रणाम करे, फिर वो गंगा नहा के जब लौटे तब प्रणाम। यही सिलसिला चला। अच्छा, जो प्रणाम करे सब उस लड़का को देखे कि देखिए कितना छोटा लड़का है, कितना इसको अकल है, प्रणाम करता है, सब आशीर्वाद दे रहे। एक बार हुआ क्या कि कोई पर्व था और सप्त ऋषि उसी घाट पर नहाने आ गए। उस दिन पंडित जी कहीं गए हुए थे, लड़कवा अकेले था, लेकिन आदत पड़ा हुआ था गोर लागने का, आदत पड़ा हुआ था। अब सप्त ऋषि आ रहे हैं, वो लड़का गया प्रणाम किया, आयुष्मान भव आयुष्मान भव। फिर उधर से दूसरा प्रणाम किया। सातों जितना थे सब कहते हैं आयुष्मान हो, बहुत भोला लड़का है, आयुष्मान हो। सातों लोग कह दिए। पंडित जी पीछे से पहुंच गए, सुन लिए कि सब लोग इसको कह रहे हैं आयुष्मान भव आयुष्मान भव। पंडित जी हंसने लगे। ऋषि लोग बोले क्यों हंसते हो, क्यों हंसते हो? कहते हैं कि सब की बात मिथ्या हो जाएगी। अब सप्त ऋषि लोग ताकने लगे कि बात हम लोगों की और मिथ्या हो जाए। हम लोग तो आयुष्मान होना कह दिए, मिथ्या कैसे हो जाएगा? है कि आप क्या, इसकी आयु मात्र बची हुई है 3 दिन। 3 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। पंडित जी कहे कि हमको इस बात की चिंता अब नहीं है कि हमारा लड़का समाप्त हो जाएगा। चिंता इस बात की है कि दुनिया में आपको भी लोग झूठ कहने लगेगा कि इहो लोग के कहल के कोई वैल्यू नहीं है। इस बात की हमें चिंता है। सब तो ऋषि लोग कहे कि तुम कैसे जानते हो कि 3 दिन आयु बाकी है? सारी कहानी कह दी। ये महादेव का कहा हुआ है, महादेव का दिया हुआ है। ये ऋषि लोग भी चक्कर में पड़े। भाई एक तरफ आयुष्मान भव कह दिए और दूसरे तरफ 3 दिन इसकी आयु बची हुई है। किसने कहा? महादेव ने। अब ऋषि लोग सब खड़ा होकर सोच रहे हैं, ठीक है आते हैं हम लोग स्नान करके। सब लोग गए, गंगा जी में स्नान किए, सूर्य भगवान की पूजा किए, बाहर निकल के आए तो फिर जाने के समय प्रणाम करना है। जो ही निकल के आ ऋषि लोग आयुष्मान भव आयुष्मान भव आयुष्मान।
तब तक पंडित जी चले आए हाथ जोड़े हुए। तब लोग समझ गए क्या हाल, इसको तो 3 दिन आयु है इसके बच्चा को। क्या कि देखो जी, एक काम तुम कर सकते हो। ऋषि लोग कहे क्या, इस बच्चा को हमको दे दो। अरे 3 दिन तो इसका आयु है, तो 3 दिन में नहीं मरेगा, वही समझ लो कि गया, हमको दे दो। पंडित जी कहे कि भाई मांग रहे हैं तो दइए देने में ठीक है, हमरा भी कर रहा जाएगा, 3 दिन के बाद तो खत्म हो जाएगा, तो दइए तो आ जाए 3 दिन पहले। क्या ठीक है लीजिए। सप्तऋषि लोग उस बच्चे को ले लिए और सोचने लगे कि अब जो भी करना है हम ही लोगों को करना होगा। एक तरफ वचन मिथ्या हो रहा है, बहुत शिकायत की बात है। सब लोग राय किए कि हम लोग चले ब्रह्मा जी के यहाँ। अब ब्रह्मा जी कुछ उपाय करें, चलो ब्रह्मा जी क्या। वो लड़का आगे आगे, सप्तऋषि पीछे पीछे चले ब्रह्मा जी के यहाँ। ब्रह्मलोक में पहुंच गए। अब ब्रह्मा जी आंख खोल के बैठे हुए थे। जो ही वो बच्चा जा करके ऐसे झुकाया, ब्रह्मा जी कहते आयुष्मान भव बालक, आयुष्मान भव बालक, आयुष्मान भव। 3 बार ब्रह्मा जी बोले। अब ऋषि लोग जो हैं, ऋषि जो लोग हैं, हाथ जोड़ करके माथा झुका करके हंस रहे हैं। ब्रह्मा जी देखे तो कहे क्या आप लोग हंस क्यों रहे हैं, क्या बात है। ऋषि लोग कहे कि हम लोग तो फेरा में पड़े थे, हम लोग तो फेरा में पड़े हुए थे। ब्रह्मा जी कहे क्या हुआ, तो हम लोग गए थे गंगा नहाने कि आज पुण्य का दिन है, चले गंगा स्नान करने। गंगा स्नान करने गए थे, ये आके गोर ला दिया, हम लोगों को प्रणाम किया, हम लोग कह दिया आयुष्मान भव। अगर 3 दिन आयु कल बचा हुआ था, आज 2 दिन है, अब 2 दिन बच गया है आयु। हम लोग तो आयुष्मान कह के फेरा में पड़ गए थे, आप भी कह दिए तो हमने के संतोष हो गया कि तोरो वचन झूठ होगा, आपका भी वचन झूठ। ब्रह्मा जी कहे कि ऐसा कैसे, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी कहे कि भाई 2 दिन आयु शेष बची हुई है, क्या करें। ये हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक काम कीजिए, अपन इज्जत बचाना है तो चलिए हम चलते हैं विष्णु भगवान के पास। वैसे ही आगे आगे बच्चा ओकरा पीछे ब्रह्मा जी, ओकरा पीछे सप्तऋषि, सब लोग विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। विष्णु भगवान देखे आई बच्चा आगे आगे, बच्चा इसकी तो आदत पड़ी हुई थी, ये कोनो श्रद्धा इसको थोड़े था, आदत थी। हाथ जोड़ा, माता जोड़ा, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। ब्रह्मा जी करेगा पर हाथ रखिए, हमको संतोष हुआ हमको संतोष। विष्णु भगवान कहे क्या हुआ, तो कहे क्या कहें, ये ऋषि लोग हमको भी फेरा में डाल। ऋषि लोग से पूछे क्या हुआ ऋषि। सब लोग कह गए थे मृत्युलोक में गंगा स्नान करने के लिए, वहां ये प्रणाम किया, हम लोग आयुष्मान भव कह दिए। इसका बाप कहा कि 3 दिन आयु बचा हुआ। अब हम लोगों का तो वचन ही मिथ्या जा रहा था, कोई उपाय नहीं था। तब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भी कहा आयुष्मान भव। अब इसका आयु 1 दिन बचा हुआ है। अब हमने तो झूठ बोलिए रहे हैं, ब्रह्मा जी के हाल अपने जानते ही, अब अपन संभारो। आप भी तो कहिए थे, अब अपना आप संभालिए। विष्णु भगवान कहेगी तो सब मिल के फंसा दिया।
विष्णु भगवान कहे कि भाई क्या होगा, मृत्यु के मालिक तो महादेव हैं, महादेव तो मृत्युंजय हैं, जिसको चाहे अमर कर सकते हैं, जिसको चाहे कुछ कर सकते हैं, महादेव हैं। ये मामला बिना उनका फरियाने वाला नहीं है। अब आगे आगे वो लड़का, उसके पीछे विष्णु भगवान, उसके पीछे ब्रह्मा जी, उसके पीछे सप्त ऋषि, सब लोग पहुंचे वहां कैलाश पर्वत पर। महाजी जी देखे कि पूरा टोली आ रहा, समझ गए कि मामला कुछ गंभीर है। अब लड़का बुझवा देता हूँ तो ऊपर महादेव जी, और महादेव जी के ऊपर देखा नहीं, शंकर भगवान का आयुष्मान हो, आयुष्मान हो, आयुष्मान। विष्णु भगवान को बड़ी खुशी हुई। शंकर भगवान कहे क्या हुआ, अभी आप लोग तो बड़े उदास थे, तुरंत हंसने लगे, क्या हुआ? कहे क्या कहे सरकार, सारी कहानी ऋषियों से पूछ ली, ऋषि लोग सब कहानी कह रही है, ऐसी ऐसी बात है। अब तो शंकर भगवान को याद पड़ी कि अरे ये तो हमारे दर का है, हमें ही तो दिए थे, ये तो हमारा ही दिया हुआ है। अब शंकर भगवान करे तो क्या, एक तरफ कह दिए हैं कि 5 बरस और एक तरफ कह दिए हैं आयुष्मान भव। आज शंकर भगवान खाली नहीं कहे, ब्रह्मा विष्णु महेश सप्त ऋषि उलटिए सब कह दिए हैं। शंकर भगवान कहे कि अच्छा क्या कर, ठीक है एक काम कीजिए, अब भाई हमरे तो दिया हुआ है तो हमरे भी छोड़ दीजिए, आप लोग जाइए, हमरे भी छोड़ दीजिए, इसको हम समझ लेंगे। शंकर भगवान अपने पास रख दिए, सब ऋषि ब्रह्मा जितने थे सब अपने अपने जगह पर चले गए। आज ही उसकी आयु पूरा हो रही है, आज ही शाम का समय। शंकर भगवान उससे कहे देखो यहाँ शिवलिंग है, तुम यहाँ बैठ जाओ और बैठ करके हमारे पंचाक्षर मंत्र का जप करो, चुप मत होना, शाम का समय है, बस जप शुरू कर दो। बैठ गया, बैठ के शिव जी के पास वही पंचाक्षर मंत्र जो है जपना शुरू किया। रात हुई, समय पूरा हुआ, 12 बजा, बस यमराज पहुंच गया। तो निश्चित है क्या हो, यमराज पहुंचा। यमराज पहुंचा तो देखा, देख के डर गया, जो डरा वो कष्ट शिवलिंग को पकड़ लिया और इतना डर गया उसके आंख से आंसू गिर गए। बाबा बचाइए, जो कहा बाबा बचाइए। शंकर भगवान त्रिशूल लेकर दौड़े, कहा तुम सब आ गए, तुमको पता है कहाँ आया है? सब जितने यमदूत थे हाथ जोड़े कहे कि सरकार हम आपकी आज्ञा का पालन करने आए हैं, ताकि हमारी आज्ञा का पालन करना हमारे पास आया है, क्या आज्ञा है हमारा? सरकार आज 12 बजे रात में इसका 5 बरस पूरा हो गया, आप ही का कहा हुआ है। कहे कौन कहा था? हम कहते ना, हाँ सरकार। तो कहे शंकर भगवान, यही शंकर भगवान की महिमा है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। जहां
जहां जब कुछ नहीं बनेगा वहां यह आशुतोष बना देता है। शंकर भगवान यमदूत से पूछे कि 5 बरस किसका कहा हुआ है? हमारा। तो हम अपना ना 5 बरस इसको दिए हैं जी, अपना 5 बरस दिए हैं। हमारा 5 बरस कितना होता है पता है? जब 10,000 बरस ब्रह्मा का आयु होता है तब हमारा 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी का, धरती का नहीं। जब यहाँ 100 बरस बीतता है तो ब्रह्मा जी का 1 दिन बीतता है। अब ब्रह्मा जी का 10,000 दिन बीतता है तो शंकर भगवान का 1 दिन बीतता है। सोचो, अब हिसाब लगाओ कितना आयु है। कहे कि हम 5 बरस कहे तो हम अपना ही के ना 5 बरस दिए हैं। तो हमरा ही के जैया 5 बरस पूरा होगा तो या तो सोचना अभी कहाँ इसका 5 बरस पूरा हुआ है। खबरदार इसके पास जो गया तो कभी मत जाना और इसको पीठ ठोके और कह कि जाओ जाओ अपने घर जाओ, तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं, जाओ जाओ। जब तक यह धरती रहेगी, जब तक सूरज रहेगा, जब तक तारे रहेंगे, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता है और तब तक तुम धरती पर जाओ। जितने जमदूत थे वहां से मुंह बना के चले गए और शंकर भगवान को प्रणाम करके, उनकी आज्ञा मान करके, और वह लड़का जो है अपने माता पिता के पास आ गया। तो ऐसे हैं बाबा, ऐसे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सर्व समर्थ हैं। चलिए देखिए, हमको गाने उन्हें नहीं आता।